बच्चों, अब हम पिक करते हैं एक एक्चुअल लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए हम कुछ फंडामेंटल टर्म्स हैं लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर के, क्वेश्चंस जो आएंगे आपके पास उसकी एक अलग टर्मिनोलॉजी है, और जो सॉल्यूशंस हैं उसमें भी कुछ टर्म्स होते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से, क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्यूशन को समझेंगे, और सॉल्यूशन में जो टर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं उनको समझेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए एक डे टू डे की प्रॉब्लम है, नॉर्मल प्रॉब्लम है, वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक बिजनेसमैन है, उसके पास कुछ अमाउंट है, लेट्स से 1 लाख रुपीज़। ठीक है, अमाउंट है 1 लाख रुपीज़। अब वो 1 लाख रुपीज़ से बिजनेस करना स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है जी, तो उसके पास ऑप्शन है, बट लेट्स से वो फर्नीचर की शॉप खोलना चाहता है ना, तो फर्नीचर की शॉप खोलना है उसको, तो ही वांट्स टू बाय सम टेबल एंड चेयर्स। तो मान लीजिए एक टेबल की कॉस्ट है, मान लीजिए एक टेबल की कॉस्ट है 5000 रुपीज़। ठीक है जी, 5000 रुपीज़ की एक टेबल है, और चेयर की कॉस्ट मान लेते हैं, एक चेयर की कॉस्ट है 1000। हाँ, 1000 रुपये की एक चेयर है और 5000 रुपये की एक टेबल है। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग जनरल डे टू डे लाइफ की एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। उस प्रॉब्लम से हम समझेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैसे बनी, फिर उसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हर एक प्रॉब्लम में आएंगे वो टर्म्स समझेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो अमाउंट है 1 लाख रुपीज़, टेबल की प्राइस है ना, ये कॉस्ट है ना, तो कॉस्ट लिख देता हूँ मैं, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल। ठीक है बच्चों, अच्छा उसके बाद अब इन टेबल और चेयर को रखने के लिए स्पेस चाहिए। तो लेट्स से उसके पास मैक्सिमम स्पेस है कि वो 50 आर्टिकल्स स्टोर कर सकता है। तो स्पेस कितना है उसके पास, मैक्सिमम 50 आइटम्स। ठीक है जी, 50 आइटम्स वो स्टोर करके रख सकता है। अब उसको ये डिसाइड करना है कि उसको टेबल खरीदना चाहिए सारे, या सारे चेयर, या टेबल और चेयर का कॉम्बिनेशन खरीदना चाहिए, सो दैट उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। चलिए प्रॉफिट की बात करते हैं। मान लीजिए टेबल की ये कॉस्ट है, और जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो मान लीजिए है 6000। ठीक है जी, सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस, और इसकी कॉस्ट इसकी प्राइस मान लेते हैं लेट्स से 1200। ठीक है बच्चों, सेल प्राइस। तो ये क्या हो गया, एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हो गई कि एक बिजनेसमैन है, उसको टेबल और चेयर का बिजनेस करना है, उसके पास टेबल और चेयर को खरीदने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट है, और टेबल चेयर को स्टोर करने के लिए एक फिक्स्ड स्पेस है। तो ही वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। ठीक है जी, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट क्या होगा, तो सबसे पहले ये तो एक प्रॉब्लम हो गई। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग एक लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं ये तो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी ना, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है जी, अब इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल और चेयर को एक्स और वाई मान लेते हैं। मान लीजिए एक्स रिप्रेजेंट टेबल एंड वाई रिप्रेजेंट चेयर्स। ठीक है बच्चों, अब उसको क्या करना है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। अल्टीमेट गोल क्या है उसका, कि उसको प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, चाहे वो टेबल और चेयर का कोई भी कॉम्बिनेशन खरीदे, उसको उससे मतलब नहीं है। बिजनेसमैन ऑलवेज वांट्स कि उसको प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, देखिए एक टेबल की कॉस्ट और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस देखिए 1000 रुपीज़ का है, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया टेबल पर, प्रॉफिट फ्रॉम 1 टेबल, एक टेबल से कितना प्रॉफिट होगा उसको 1000 रुपीज़। सिमिलरली प्रॉफिट फ्रॉम 1 चेयर, एक चेयर की प्राइस 1000 है, सेल करता है 1200 में, तो 200 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। 200 रुपीज़ इज द
ये सब रुपीज़ है ना, INR रुपीज़, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ लीजिए, फालतू प्रॉब्लम सिंपल लगते हैं प्रॉब्लम को ना। ये 1000 रुपीज़ और ये 200 रुपीज़। चलिए, तो एक टेबल पे इसको 1000 और एक चेयर पे 200 मिलते हैं। यदि वो x चेयर खरीदता है ना, x क्या है, नंबर ऑफ टेबल ना, ये क्या था, नंबर ऑफ टेबल, और ये y क्या है, नंबर ऑफ चेयर्स, ठीक है, चेयर्स का नंबर है ये y। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया उसका बच्चों, टोटल प्रॉफिट हो गया 1000 इंटू एक्स, यानी एक टेबल पर जो प्रॉफिट हुआ इंटू नंबर ऑफ टेबल्स। तो x 1000x उसका टेबल का प्रॉफिट हो गया, और 200y उसका चेयर का प्रॉफिट हो गया, यानी दिस इज हिज प्रॉफिट, राइट। ये चीज, ये प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है जी, ये प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। तो क्या करते हैं, अब मैं आपको टर्मिनोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये जो x और y हैं, इनको बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। ध्यान देना जो डिसीजन वेरिएबल, डिसीजन वेरिएबल्स, इसे डिसीजन वेरिएबल क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि हमें इन्हीं के अराउंड डिसीजन लेना है कि कितने x लेना है, कितने y खरीदना है, यानी चेयर कितने, टेबल कितने लेना है, चेयर कितने लेना है। तो x और y को बोलेंगे डिसीजन वेरिएबल्स, और इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्यों बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसको, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इस वैल्यू को मैक्सिमम किया जाए, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ये पूरी प्रॉब्लम हम जो सॉल्व करने वाले हैं उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इस एक्सप्रेशन को या इस वैल्यू को मैक्सिमम करें। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इस पूरी प्रॉब्लम का। तो दो टर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए बच्चों, डिसीजन वेरिएबल क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिसीजन वेरिएबल, ठीक है। इस प्रॉब्लम में हमें, सिंस ये प्रॉफिट है तो उसको मैक्सिमाइज करना है। किसी किसी प्रॉब्लम में कॉस्ट के लिए भी आता है कि ये कॉस्ट है हमारी, तो उसको हमें मिनिमाइज भी करना हो सकता है। तो क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस आर दोज फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ डिसीजन वेरिएबल जिन्हें हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट थिंग, हमारे पास क्या क्या लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और उन लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज हमें करना है। तो क्या रिसोर्स है बच्चों, एक तो है अमाउंट। अमाउंट क्या है, 1 लाख, यानी जो उसको टेबल ऑफ चेयर्स बाई करने हैं वो 1 लाख रुपए के अमाउंट के अंदर अंदर बाई करने हैं। तो एक एक्सप्रेशन देखिए कि जैसे x टेबल्स और y चेयर्स करने हैं ना इसको, तो टेबल की कॉस्ट है 5000, तो टोटल कॉस्टिंग देखते हैं ना, कॉस्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना, कॉस्टिंग। तो 5000 एक टेबल की बाइंग प्राइस इनटू नंबर ऑफ टेबल्स, ठीक है, प्लस 1000 एक चेयर की बाइंग प्राइस इनटू नंबर ऑफ चेयर्स, ये उसकी कॉस्टिंग हो गई। ये कितना होना चाहिए, ये लेस देन और इक्वल टू 1 लाख होना चाहिए, यानी 1 लाख रुपए से कम रुपए या इक्वल रुपए मैक्सिमम, या मतलब मैक्सिमम उसके पास 1 लाख का बजट है तो इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता वो, तो अधिकतम या मैक्सिमम वो कितना खर्च कर सकता है, 1 लाख, या 99,000 भी खर्च हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ ही गॉट द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो दिस इज वन ऑफ द कंस्ट्रेंट, इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट। तो लेट मी इंट्रोड्यूस अ न्यू वर्ड, कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारे पास एक कांस्टेंट हो गया कि उसके पास इतनी ही कैपिटल है, इनफाइनाइट कैपिटल नहीं है, इतनी ही कैपिटल से उसको काम करना है और मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, तो ये कांस्टेंट हो गया। और क्या कांस्टेंट है, देखिए स्पेस, स्पेस दिया हुआ है कि मैक्सिमम 50 आइटम्स वो स्टोर कर सकता है, ठीक है। मान लेते हैं टेबल और चेयर के साइज में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, जैसे आइटम्स चाहे वो टेबल हो चाहे चेयर हो, 50 आइटम्स होने चाहिए। तो क्या कह सकते हैं कि x यानी नंबर ऑफ टेबल प्लस y यानी नंबर ऑफ चेयर, इन दोनों का सम शुड बी लेस देन और इक्वल टू
50, ठीक है, ये भी एक कंस्ट्रेंट हो गया ना, तो ये भी क्या है, एक कंस्ट्रेंट है। अच्छा आगे क्या है, अब x क्या है, नंबर ऑफ टेबल। अब नंबर ऑफ टेबल कैन नॉट बी नेगेटिव, ऐसा नहीं होता ना कि उसने -10 टेबल खरीदे, है ना, या तो 0 खरीदेगा या 1 2 3 कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसको भी कंस्टेंट बना सकते हैं हम, कैसे, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 कब होगा, जब वो एक भी टेबल नहीं खरीदेगा। पॉसिबल है, हो सकता है कि वो उसको फायदा ही नहीं है, यदि इस तरह का सॉल्यूशन निकल के आए कि टेबल खरीदने में फायदा ही नहीं है, सिर्फ चेयर खरीदना है, तो x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो कंस्टेंट ये क्या हो गया, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम लॉजिक गोज फॉर चेयर या y वेरिएबल, ये क्या है, डिसीजन वेरिएबल, इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव कंस्टेंट, होते ये भी कांस्टेंट है इसको, लेकिन क्या बोल सकते हैं अपन, नॉन नेगेटिव, यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। ये स्पेशली कहता कोई नहीं है कि x की वैल्यू 0 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये कहते नहीं है, ये अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस है कि x और y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। नॉन नेगेटिव कांस्टेंट हो गया ये एक तरीके से ना, तो ये हो गया एक चीज़। तो हमने क्या क्या देख लिया आज, देखिए एक तो हमने देखा डिसीजन वेरिएबल, फिर देखा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फिर देखा कंस्ट्रेंट। तो एक तरीके से हमने क्या कर लिया, एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम बना ली डे टू डे लाइफ की नॉर्मल प्रॉब्लम से, जिसमें हमें क्या करना है, हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, यानी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है अंडर दीज कंस्ट्रेंट, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। तो आइए बच्चों, हमने एक बार प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर ली, ठीक है, उसके बाद जो कंस्ट्रेंट्स हमने निकाले थे और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकाला था, दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन ना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। देखिए इसको z से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, वो एक्सप्रेशन जिसे हमें मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है बच्चों, इसको हमें मैक्सिमम करना है इस केस में, ओके। और ये सारे हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, लीनियर कंस्ट्रेंट, ठीक है। लीनियर क्यों बोलते हैं बच्चों उसको, क्योंकि x और y की पावर 1 है, तो लीनियर कंस्ट्रेंट हो गए। तो आइए इस प्रॉब्लम को अब हम सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप होता है, जो इनइक्वालिटीज हैं या कंस्ट्रेंट हैं, वो कंस्ट्रेंट एक्चुअली क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज बच्चों हम इस लेक्चर में स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं कि किसी भी एक लीनियर इक्वालिटीज को, लीनियर इनइक्वालिटी को हम कैसे 2D प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली लीनियर इनइक्वालिटी एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है ना, एक लाइन पूरे प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है या 2 इलाकों में बांटता है, ठीक है। तो लीनियर इनइक्वालिटी में एक पार्ट फुलफिल करेगा लीनियर इनइक्वालिटी को और दूसरा पार्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं स्टार्टिंग में। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर कई सारी लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं, तो उन सारी लीनियर इनइक्वालिटीज़ को एक साथ एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना है और फिर ये चेक करना है कि ऐसा कौन सा एरिया है जो उन सारी लीनियर इनइक्वालिटीज़ को एक साथ सेटिस्फाई करता है, ठीक है। चलिए ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक 2D प्लेन यहाँ ड्रॉ करते हैं, है ना। ये एम्प्टी स्पेस है, यहाँ काम में आएगा हमारे स्पेस। देखिए ये है 2D प्लेन, ये बना ली x एक्सिस और ये हमारी हो गई y एक्सिस, ये है ओरिजिन, ठीक है बच्चों। तो पहली कंस्ट्रेंट है 5000x प्लस 1000y लेस देन इक्वल टू 1 लाख। बच्चों इसको हम ना थोड़ा सिंपल कर सकते हैं ना, 5000x को 5x लिख सकते हैं, 1000 से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट, प्लस y शुड बी लेस देन इक्वल टू 100, थोड़ा सा इजी हो गया। और बाकी एक्सप्रेशन क्या है हमारी, बाकी इनइक्वालिटीज क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, x लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है ना, इसको रहने देते हैं। देखिए एक सेकेंड, ये ठीक है, इसको हम ड्रॉ करते हैं पहले। तो तरीका वही होता है, पहले इसके इक्विवेलेंट लाइन ड्रॉ करना है, और लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, x को 0 और y को 0 रखते हैं ऑल्टरनेट एक एक करके। तो पहले x को 0 रखा, लेट मी पुट x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या आएगी 100, y इज इक्वल टू 100। फिर मैंने रखा y को 0,
तो x की वैल्यू कितनी आएगी 20। तो ये 2 पॉइंट मुझे मिल गए 0,100 एंड 20,0। तो मान लीजिए ये है 20, या थोड़ा और नज़दीक बनाते हैं इसको, ये है 20,0। तो 100 भी लगभग इसका 5 टाइम्स ना, यहाँ कहीं होगा ना, ये 100 हो गया। तो 0,100 ये वाला पॉइंट हो गया। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं हम। चलिए एक, ठीक है, काफ़ी क्लोज है। तो ये एरिया, ये लाइन जो है वो 5x + y = 100 लाइन को रिप्रेजेंट करती है ना। ये लाइन कौन सी हो गई 5x + y = 100। ये क्या है लेस देन इक्वल टू, यानी ये इनइक्वालिटी है। मैंने क्या ड्रॉ किया, इनइक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग लाइन को ड्रॉ कर दिया। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ये लाइन देखो इस प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, लाइन के इधर और नीचे की तरफ। अब इस इनइक्वालिटी को देखकर मुझे x और y की वैल्यू 0 0 यानी ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट इस इनइक्वालिटी में पुट करके ये चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअली में किस एरिया को ये रिप्रेजेंट करती है। तो x 0 y 0 रखूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई 0 0 इज लेस देन 100, यानी ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। यानी ऑरिजिन कंटेन करने वाला जो एरिया है वो इस लाइन को, इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये वाला पार्ट, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है जी, ये वाला पार्ट एक्चुअली में रिप्रेजेंट करेगा इस इनइक्वालिटी को। साथ में आप ध्यान देना बच्चों, ये जो कांस्टेंट होते हैं ना, ये, ओहो बच्चों ये मिस्टेक हो गई ना, ये x लेस देन 0 नहीं हो, x ग्रेटर देन 0 होगा ना, ये लिखने में गलती की है किसी ने, इट्स ओके, मैं करेक्ट कर देता हूँ एक बार। देखिए x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सिमिलरली y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। x और y क्या है, डिसीजन वेरिएबल्स हैं, यानी नंबर ऑफ चेयर्स एंड नंबर ऑफ टेबल्स हैं, और ये नंबर्स नेगेटिव नहीं हो सकते ना, तो इट वाज अ टाइपो मिस्टेक। चलिए, तो x ग्रेटर देन 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये x एक्सिस है, ठीक है, और ये y एक्सिस है। x ग्रेटर देन 0 कहाँ होता है, पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, यानी कि y एक्सिस के दाएं वाला हिस्सा, राइट साइड ऑफ दी y एक्सिस इज ऑल x पॉजिटिव। सिमिलरली y ग्रेटर देन 0 क्या होगा, x एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। तो कॉमन एरिया जहां x और y दोनों पॉजिटिव है वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को डिस्कार्ड कर देते हैं, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रॉब्लम रह जाती है। तो हम जो इधर वाला एरिया है, यानी ये जो येलो लाइंस मैंने बनाई है ना, ये लाइंस, इन लाइंस को हम एक बार रिमूव करते हैं, देखिए, ठीक है। तो बेसिकली अब मुझे क्या एरिया मिलेगा, जो इस इनइक्वालिटी को, सॉरी इस इनइक्वालिटी को और इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, वो मिलेगा मुझे ये वाला एरिया। देखिए ये एरिया, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस लाइन के ऑरिजिन की तरफ वाला एरिया। तो ये कॉमन एरिया वो हो गया जो इसको x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 को और इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब एक और इनइक्वालिटी है x + y लेस देन इक्वल टू 50। इसको भी एक लाइन बना के ड्रॉ करेंगे और फिर एरिया चेक करेंगे कि कौन सा सेटिस्फाई करता है। तो x + y = 50 के लिए कोऑर्डिनेट बनेंगे 50, 0 और 0, 50, 50, 0, ठीक है बच्चों, 50, 0 और बनेगा 0, 50। अब 50 क्या है, 100 के नीचे यहाँ होगा ना, समवेयर हियर, तो 0, 50। तो इन दोनों लाइन को, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के मुझे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ये। अब यहाँ ये कांस्टेंट क्या था बच्चों, x + y लेस देन इक्वल टू 50, ठीक है बच्चों। अब ऑरिजिन यानी 0, 0 के कोऑर्डिनेट रखने में मालूम चल रहा है कि 0 इज लेस देन 50, यस है। तो दिस इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड विद द ऑरिजिन। तो इस लाइन के ऑरिजिन की तरफ वाला जो एरिया है वो इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ये वाला एरिया नीचे वाला। साथ में ये जो एरिया बचा है
यानी आपके पास एक्चुअली बच गया, अब देखिए ये एरिया होगा आपके पास, है ना, देखिए ये एरिया, ये एरिया। क्यों हमने इस एरिया को क्यों नहीं लिया भाई? लाइन के नीचे ओरिजिन की तरफ तो ये एरिया भी आता है ना, कौन सा एरिया? ये वाला एरिया भी आता है, मगर इस एरिया को हमने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जो 5x + y < 100 वाली इनइक्वालिटी थी उसने इस एरिया को डिस्कार्ड कर दिया है, ठीक है। तो इस एरिया को मैं नहीं लूँगा, ठीक है। मैंने कौन सा लिया? एरिया लिया, फिर ये। तो फाइनली मेरे पास फिजिबल रीजन कौन सा बच गया बच्चों? ये वाला। इसको क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन। इसका क्या नाम देते हैं बच्चों? फिजिबल रीजन, ठीक है जी। तो ये एरिया, ये जो एरिया है ना, फिजिबल एरिया, इसको निकालने की सारी एक्सरसाइज होती है किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग में। आपको ये एरिया निकालना होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अच्छा यहाँ हमने टर्म्स कौन कौन से सीख लिए? एक तो हमने सीखा कि फिजिबल एरिया क्या होता है, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट टर्म हम सीखने वाले हैं फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। और ओवरऑल ये प्रॉब्लम क्या है? दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो एक एक करके सीखते हैं। पहले आप फिजिबल रीजन में फोकस कीजिए। ये फिजिबल रीजन कहलाता है ना, ये भी एक टर्म है जो आपको मालूम होना चाहिए। फिजिबल रीजन क्या होता है? फिजिबल रीजन वो कॉमन एरिया होता है जो सारे ही लीनियर कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई करता है। तो ये एरिया सबको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है जी। इसको एक काम करते हैं, इसको रेड शेड कर देते हैं, थोड़ा सा क्लियर रहेगा ना। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये एरिया जो है, ये एरिया, दिस एरिया एक्चुअली रिप्रेजेंट्स अवर फिजिबल रीजन। नाउ बच्चों हमें सॉल्यूशन निकालना है जो कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करेगा और सारे लीनियर कांस्टेंट को सेटिस्फाई करेगा। बेसिकली हमें एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है जो कि हमारी सारी लीनियर कांस्टेंट को सेटिस्फाई करते हुए ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज कर देगी। तो उसके लिए एक थ्योरी होती है या एक थ्योरम है, ठीक है। क्या है? कॉर्नर पॉइंट थ्योरी। देखिए बच्चों, मैं नाम लिख देता हूं एक बार। लेट मी चेंज द कलर। ओके, तो वो है कॉर्नर पॉइंट थ्योरी। कॉर्नर पॉइंट थ्योरी, ये एक्सरसाइज, ये जो क्वेश्चन बच्चों हम लोग कर रहे हैं, इसका पर्पस है कि आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की टर्मिनोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराना और ये भी चेक करना कि किस तरीके से डेली लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम को हम मैथमेटिकली लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट करते हैं और सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने देख लिया कि हमने किस तरीके से कांस्टेंट को यूज़ करके फिजिबल रीजन ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट है कॉर्नर पॉइंट थ्योरी का यूज़ करके एक्चुअली में एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। तो कॉर्नर पॉइंट थ्योरी क्या कहती है? कॉर्नर पॉइंट थ्योरी कहती है कि कॉर्नर पॉइंट जितने भी हैं, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, वो फिजिबल सॉल्यूशन होते हैं। अब फिजिबल सॉल्यूशन क्या हुआ? फिजिबल रीजन पढ़ा, नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है या वो पॉसिबल सेट ऑफ सॉल्यूशन है कि जिनमें से कोई ना कोई एक वैल्यू इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को या तो मैक्सिमाइज करेगी और एक वैल्यू मिनिमाइज करेगी, ठीक है। तो आप देखिए कौन कौन से हमारे पास पॉइंट हैं, इनको मार्क कर चलते हैं। देखिए इसको करते हैं लेट्स से ए, ये एक पॉइंट है, ये हो गया पॉइंट बी, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये ए है, ये बी है, इसको मान लेते हैं पॉइंट ओ और इसको मान लेते हैं पॉइंट सी। तो जो फिजिबल रीजन है उसमें 4 कॉर्नर्स मुझे मालूम चल रहे हैं, ए, बी, ओ एंड सी। अब इन 4 कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, वो मैं पता करूंगा और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को एक्स और वाई की जगह रख के मैं इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, ऑब्जेक्ट फंक्शन की वैल्यूज निकालूंगा और चेक करूंगा कि कहाँ पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है और कहाँ
मिनिमम मिल रही है। तो देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इज 0 0 क्लियर है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी इज 20,0 ये भी हमें मालूम है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी भी हमें मालूम है 0,50, कोऑर्डिनेट ऑफ ए हमें नहीं मालूम है। तो ये कैसे निकालेंगे? अब कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकालने के लिए आपको ये जो लाइन है, ये जो लाइन थी ये क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, ठीक है। इस लाइन का और 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं? आप ये एक्टिविटी रफ में कर सकते हो। यू आर अलाउड टू डू दिस एक्टिविटी इन रफ इन द सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप देखिए, यदि मैंने इस लाइन से इस लाइन को माइनस किया तो बचेगा 4x, y से y कट गया, 4x इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 25/2। तो यहाँ आ गया x की वैल्यू 25/2, 25/2 रखूँगा x की जगह, तो दिस विल गिव मी हाउ मच, 75/2। तो ये हो गया 75/2। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए 25/2 एंड 75/2। पॉइंट सी के मालूम है मुझे, ओ के मालूम, बी के मालूम है। तो अब मैं क्या करूँगा, अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यूज निकालूंगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ एक टेबल ड्रॉ करेंगे हम लोग। पहले कॉलम में लिखेंगे पॉइंट और दूसरे में लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन? 1000x प्लस 200y, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है बच्चों। लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स एक्चुअली में टफ नहीं होती हैं। एक बार आपको किसी भी एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके प्रोसेस समझना होता है, और फिर बार बार 2 3 4 10 प्रॉब्लम सॉल्व करके आप लोग उस प्रोसेस को प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इस चैप्टर में से हर एक साल 4 नंबर का और एक नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये एक तरह से फ्री के मार्क्स होते हैं। यदि आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोरिंग, दिस इज़ वेरी स्कोरिंग टॉपिक फॉर सीबीएसई। तो पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या है। ए के कोऑर्डिनेट क्या थे बच्चों? 25/2, ये देखिए 25/2 एंड 75/2, 25/2 75/2, ठीक है। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या थे बच्चों? 0,50, 0,50। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट थे 20,0। सारे पॉइंट्स हम लिस्ट कर लेते हैं। कौन से पॉइंट है बच्चों? ये कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। और फाइनली पॉइंट ओ इज 0,0, ठीक है जी। तो इसके करस्पॉन्डिंग आप यदि इसको चाहें तो एक और एक्स्ट्रा लाइन जोड़ सकते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। ये तो आपको अब पॉइंट ए बी सी और डी पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए x की जगह 25/2 और y की जगह 75/2 प्लेस करते हैं। क्या आएगा देखिए, 25/2, तो 2 से ये हो गया 500 और 25 इंटू 500 कितना हुआ बच्चों? ये कैलकुलेशन हम रफ में कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं यहीं कर लेता हूँ। तो 25 इंटू 500 हो गया 12500 प्लस 75/2 कितना हो गया बच्चों? 100, 7500, ठीक है बच्चों। ये देखिए, तो ये बन गया 12,500 और 7,500, 20,000 हो गया। तो ये वैल्यू आ गई 20,000, ठीक है जी। तो z की वैल्यू 20,000 आ गई ऑन पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। पॉइंट बी पे देखते हैं क्या आएगा। x तो 0 तो कट गया, y की वैल्यू है 50, तो कितना हो गया ये? 50 इंटू 200, 10,000। सिमिलरली 20 इंटू 1,000, 20,000 हो गया। चलिए, और 0 0 पे तो वैल्यू बेटा 0 ही आएगी, यानी ये बेकार का पॉइंट है ना। ये फीजेबल जरूर है, लेकिन दिस इज द मिनिमम वैल्यू, इसको बोल सकते हैं मिनिमम, और दिस इज द मैक्सिमम एंड दिस इज ऑल्सो मैक्सिमम। तो हमारे पास 2 मैक्सिमम वैल्यूज आ गई। तो आपके पास 2 तरीके से हैं, या आप इस तरीके से करोगे 25/2 75/2, एक्स और वाई की वैल्यू 25/2 75/2 का मतलब है कि ये तो मुश्किल है। 25/2 इज अ नॉन इंटीग्रल वैल्यू, तो नंबर ऑफ टेबल को नॉन इंटीग्रल तो नहीं ले सकते। तो रफली ये 12.5 है, तो 12 चेयर्स ले लो और 38 टेबल्स ले लो, या वाइस वर्सा। तो ये एक सॉल्यूशन अच्छा है बच्चों, ये वाला।
इसमें क्या है 20 टेबल लेना है बच्चे और चेयर लेना नहीं है, तो प्रॉफिट होगा 20,000। ये एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम थी, इसके थ्रू आपको सारे टर्म्स बताने जरूरी थे, तो वो हमने बता दिए हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। जो फाइनली सॉल्यूशन निकल के आया है x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 0, इसको बोलेंगे फिजिबल सॉल्यूशन या ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो ये एक टर्म हो गया, व्हाट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है जी, फिजिबल रीजन, सॉरी फिजिबल, ओहो वेट अ मिनट, ये फिजिबल रीजन हो गया। ठीक है जी, कॉर्नर पॉइंट थ्योरी समझ लिया आप लोगों ने, ऑब्जेक्टिव फंक्शन समझ लिया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। हम कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे उसके बाद। अभी हमने एक बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम को मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया, उसको सॉल्व करने की कोशिश की। लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर में दो तरह के प्रॉब्लम आते हैं। एक प्रॉब्लम तो ये होता है कि आपको डायरेक्टली मैथमेटिकल प्रॉब्लम दी जाएगी, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होगा और कंस्ट्रेंट दिए होंगे, फिर आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालने को दिया जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रॉब्लम होती हैं, ये काफ़ी ईजी होती हैं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, आप कर सकते हो। सेकेंड सेट ऑफ प्रॉब्लम क्या होता है, जिसमें आपको एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम ना देके एक रियल वर्ल्ड की थ्योरेटिकल प्रॉब्लम दी जाएगी, या तो वो ट्रेवल डोमेन से हो सकती है, या डाइट से हो सकती है, या मैन्युफैक्चरिंग से हो सकती है, ठीक है, या किसी और स्फीयर ऑफ लाइफ से हो सकती है वो प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ के सबसे पहले डिसीजन वेरिएबल एक्स और वाई डिसाइड करने पड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फिर कांस्टेंट। इस तरीके से आपको पहले मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो दो स्टेप हो गए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए। पहला स्टेप क्या हो गया, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम से मैथमेटिकल प्रॉब्लम बनाना, और दूसरा स्टेप हो गया मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो अभी हमारा टारगेट था कि आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाएं। अभी हम एक दो एग्जाम्पल और करके सबसे पहले मैथमेटिकल प्रॉब्लम को, जो डायरेक्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम मिल जाती हैं, उनको सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे थियोरेटिकल प्रॉब्लम को मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए। थैंक यू बच्चों।